नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल RS जॉन में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आज पीवी ने MP जेल रिक्वायरमेंट 2020 मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन और रूल बुक अपलोड कर दिए। ठीक है, तो आज सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैक साइड बोर्ड पे जो अपना मैथमेटिक्स है ना उसके टॉपिक्स वगैरह लिखे हैं यहाँ पे, और ये इसकी जो डेट वगैरह है और एज वगैरह है, एग्जाम डेट, टाइम वगैरह है, मेल हाइट, फीमेल हाइट, एज, ये सब इसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में जो कल टॉपिक अपन ने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर निकालना हमने सीखा था, आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ध्यान से देखें। जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जिसमें मोस्टली यही टॉपिक कवर किए जाएंगे ना। जैसे 2018 की बात करें तो 2018 में जो स्टार्टिंग के 5-6 टॉपिक से ही 20 क्वेश्चन आ गए थे। कौन कौन से? जैसे अपना नंबर सिस्टम हुआ, अलजेब्रा हुआ, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, बहुपद वगैरह हुआ, ये एरिया, क्षेत्रफल से 5-6 क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आए थे, CISI से 1-2 क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन आए थे, घातांक एवं करनी से 2-3 क्वेश्चन आए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ऐसे इस टाइप से टोटल 20 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और बात करें हम या फॉर्म, तो 27/7/2020 यानी 27 जुलाई 2020 से लेके 10 अगस्त 2020 तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, एग्जाम डेट कब है? 3 से 10 नवंबर 2020। ठीक है, अब जैसे अभी जैसे कि सबको पता है कि अभी कोरोना के केसेस है ना मतलब बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं ना। तो क्या है कि आने वाले टाइम में 1-2 मंथ बाद थोड़े केसेस डाउन हो जाएंगे, तो फिर ये संभावना है कि ये अपने टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। ठीक है, वैसे भी भारत में कोरोना का पीक पॉइंट चल रहा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 आने वाले टाइम में हालात थोड़े सुधरेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोटल टाइम। हाँ, एक बात और है, जब 2018 में ये एग्ज़ाम हुआ था, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैं क्वालिफाइड था, रिटर्न प्लस फिजिकल दोनों। ठीक है, तो ये जब पहले 100 क्वेश्चन आते थे तो 3 घंटे का समय, 2 घंटे का समय मिलता था। लेकिन जो रूल बुक के अकॉर्डिंग, मतलब अभी जो रूल बुक आई है ना, उसमें वो ये बता रहे हैं कि टाइम है ना 3 घंटे है और क्वेश्चन कितनी है? 100। ठीक है, अब रूल बुक में एक जगह ये भी बता रहे हैं कि टाइम 3 घंटे है और मैक्सिमम मार्क्स 200, जबकि रूल बुक के सबसे नीचे दिया है कि कुल अंक 100 है ना। तो अब वो चेंजेस हो सकता है, रूल बुक में मिसप्रिंट वगैरह हो गई होगी है ना। तो वैसे इसका टाइम 2 घंटे रहता है और 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें कितनी है? 282। ठीक है, देखो वैकेंसी तो ऐसी रहती है कि इंक्रीज हो जाती है ना। जैसे 2018 में भी 300 के समथिंग वैकेंसी आई थी और 800 वैकेंसी फाइनल फिजिकल से पहले इंक्रीज होके हो गई थी है ना। इसके बाद में ऐसे ही समथिंग 400-500 वैकेंसी पहुंच जाएंगी ना। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल है ना। फिजिकल में क्या है? मेल हाइट, जो पुरुष है ना उनकी जो हाइट कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर। ठीक है, 165 सेंटीमीटर। और जो फीमेल है ना उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 158 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एज की बात करते हैं तो मेल जो पुरुष है उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 33 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, अब बाकी फीमेल, SC ST और OBC इन सबको 5 वर्ष का क्या है? रिजर्वेशन है। तो हम बोलेंगे तो इनकी हाइट 18 से लेके 38, मैक्सिमम जो एज है वो कितनी है? 38 वर्ष। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट ये उसकी इंफॉर्मेशन थी है ना। अब फिजिकल के बारे में इसमें मतलब शॉर्ट पुट कितना होता है, रनिंग कितनी होती है, चेस्ट कितना होता है, ये सब जब अगली वीडियो होगी ना तो उस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब अपन जो अपना कल वाला टॉपिक था उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं। बाकी यदि आपको ये उतारना है तो आप वीडियो को रोक के पुश करके आप ये उतार सकते हैं। ठीक है,
कल की जो वीडियो बनाई थी, कल जो पहला पार्ट था, फर्स्ट वीडियो थी, तो उसमें क्या है, साउंड को लेके इशू था। कल जो वीडियो थी, कल की जो वीडियो में साउंड को लेके इशू था, है ना। तो आज मतलब पूरी कोशिश रहेगी कि आगे प्रॉब्लम ना हो, है ना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हमने क्या देखा था, कल हमने पढ़ा था 1 से लेके 999 तक की संख्याओं का स्क्वायर वर्ग निकाला। और ये वर्ग हमने दो तरीके से सीखे थे। एक पहला वाला तरीका जिससे 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से अपन 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों का वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे किसकी, स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या, वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है। अब यहां से अपन क्या निकालेंगे, वर्गमूल, ठीक है। यहां से अपन कितनी भी जो अपनी बड़ी संख्या होगी उसका अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखें। अब वर्गमूल निकालने के लिए थोड़ा सा क्या, जैसे हमें पता होना चाहिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ लिख लें, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 का कितना होता है 100, ठीक है। तो ये सबको पता है कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का वर्ग, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 2209, क्या निकालना है अपन, इसका वर्गमूल, ठीक है। तो ध्यान से देखें कैसे निकालना है। यहाँ पे हमेशा कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो अपन ने क्या करना है, पीछे से 2 डिजिट सेलेक्ट करना है, पीछे से 2 अंक सेलेक्ट करना है। और 2 अंक में भी अपन ने क्या देखना है, यूनिट डिजिट, क्या देखना है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई अंक। पीछे से क्या देखना है, सबसे पहले पीछे से 2 अंक लेना है, जिसमें से भी हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, ठीक है। इसके बाद जो बचेगी अपनी वो क्या होगी, एक संख्या। इसके बाद जो बचेगी वो क्या होगी, अपनी एक संख्या। अब यहाँ पे 4 अंकों में भी, 6 अंकों में भी, 1 में भी, जितने भी बचेंगे 2 डिजिट सिलेक्ट करने के बाद वो क्या होगी, अपनी एक संख्या, क्या होगी, संख्या। जैसे कि ये क्या है, संख्या 22, मतलब 22 क्या है, अपनी एक संख्या, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो 2 डिजिट सिलेक्ट किए थे, तो उसमें इकाई का अंक कितना था 9, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं, इनमें ऐसी स्टार्टिंग की ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर अंतिम अंक 9 आएगा, जिनका वर्ग करने पर अंतिम अंक कितना आएगा 9। तो हमने देखा एक 3 का स्क्वायर कितनी 9, अंतिम अंक कितना 9 है, और बाकी और हमने देखा 7 का स्क्वायर कितना है 9 है, ठीक है। स्टार्टिंग की ऐसी 2 संख्या देखना है जिनका वर्ग करने पर अंतिम अंक क्या आना चाहिए, या यूनिट डिजिट क्या आने चाहिए 9, जो कि कहां पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने देखा कौन कौन सी संख्या है, एक 3 है और एक 7 है, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया अपन ने। इसके बाद हमने क्या देखा, सेकेंड स्टेज, हम इसके बाद देखेंगे ये जो संख्या है ना, अब संख्या कितनी बची है अपनी यहाँ पे 22। अब अपन ने ये चेक करना है, हमें ऐसी संख्या देखना है, एक क्या, ऐसी संख्या देखना है जिसका वर्ग करने पर इस संख्या से ज्यादा ना हो, जिसका वर्ग क्या है, इस संख्या से ज्यादा ना हो। कम भले ही होगा, कम भले ही चल जाएगा, लेकिन क्या नहीं होने चाहिए, ज्यादा, ठीक है। तो हमने देखा कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का 25, तो 25 ज्यादा हो जाएंगे इससे, तो हम ये लेंगे नहीं, तो हम क्या ले लेंगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड 4 ले लेंगे, क्या करेंगे, दोनों साइड 4। अब जब यहां से हमें ये कंफर्म हो गया कि इसका जो स्क्वायर रूट है इन दोनों संख्याओं के
इन दोनों संख्याओं में से कोई सा एक है, ठीक है। तो अब ये कैसे चेक करेंगे कि उत्तर ये है या ये है, तो वो ध्यान से देखिए। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, जो पहली संख्या रहेगी इसके बाद वाले अंक, मतलब जैसे 4 है, 4 का बाद वाला अंक कौन सा है, 5, तो हम इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 मतलब ये संख्या के बाद वाले अंक में इसी संख्या से गुणा कर देंगे, मतलब इस अंक से। तो जैसे 4 के बाद कितनी आती है, 5, तो 4 का 5 में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, आ गया 20। अब लास्ट इससे स्टेज क्या है कि हमें जो रूट के अंदर, जो इसको रूट के अंदर क्या है, संख्या है, जो अपनी इसको रूट के अंदर क्या है, संख्या है, उसकी कंपैरिजन करना है इससे, किससे, जो गुणा करने पर आई। एक बात ध्यान रखें, कंपैरिजन हमेशा अंदर वाली संख्या की करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे 22 20 से क्या है, बड़ा है, क्या है, 22 20 से बड़ा है, ठीक है। तो कंपैरिजन अपन क्या कर रहे हैं, रूट अंदर इसको रूट वाली संख्या, अब ये 22 है और ये 20 है, तो हम बोलेंगे कि ये 22 है ना 20 से बड़ी है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, बड़ा। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, बड़ा, ठीक है। एक बार और देखें, सबसे पहले हमें क्या है, एक क्वेश्चन है, एक संख्या है 2209, जिसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे के 2 अंक सेलेक्ट करेंगे, क्या, पीछे के 2 अंक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और हम उन 2 अंकों में यूनिट डिजिट देखेंगे, क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट, इकाई अंक कितना है, 9। हमें ऐसी 2 स्टार्टिंग की संख्या देखना है जिनका वर्ग करने पर अंतिम अंक कितना आए, 9। तो हमने देखा एक 3 है और एक कितनी है अपनी 7, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। इसके बाद हमें क्या देखना है, जो बचेगी, जो जितने भी डिजिट होंगे वो क्या होगी, अपनी एक संख्या, जैसे 2 डिजिट मतलब 22 बची है, तो 22 हो जाएगी संख्या। अब हमें ऐसी संख्या देखना है जिसका वर्ग करने पर इससे ज्यादा ना हो, तो हम बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16, जो कि इससे कम है, तो 4 दोनों साइड क्या लिख लेंगे, 4। बस लास्ट स्टेज है कि 4 के बाद जो भी अंक या जो भी संख्या आएगी उसमें इस 4 का या यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसका अपन क्या करना है, गुणा। तो 4 पंजे 20, गुणा हो गया। फिर अंदर वाली संख्या की अपन इससे कंपैरिजन कर देंगे, 22 क्या है, बड़ा है 20 से, तो बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमने देखा स्क्वायर रूट ऑफ 3364, ठीक है। क्या निकालना है अपने, वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल पहली स्टेज क्या रहती है, अभी हमें अंत के 2 अंक सेलेक्ट करना है। अंत से 2 अंक कौन सी है, 4 और 6 हमने सेलेक्ट किए। तो उसमें भी हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट, क्या, इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है, 4। हमें ऐसी स्टार्टिंग की 2 संख्याएं देखना है कि जिनका वर्ग करने पर अंतिम अंक क्या है, 4। तो हमने बोला 2 का स्क्वायर कितना है, 4, अंतिम अंक है। और क्या देख, और 4 देखो यहाँ पे, मतलब 8 का स्क्वायर कितना है, 4, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर अंतिम अंक कितना आ रहा है, 4। तो हमने लिख लिया 2, और कौन सी संख्या थी ऐसी, 8, 8 का स्क्वायर 64, तो हमने लिख लिया 8, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो बची हुई जो डिजिट बची है वो क्या है, अपनी संख्या। अब एक संख्या, जो संख्या है कितनी, 33, ऐसी संख्या देखना है जिसका वर्ग करने पर इससे ज्यादा ना हो। तो हमने देखा 7 का 49, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, 6 का 36, जो कि इससे अभी भी ज्यादा है, तो 5 का 25, तो हम बोलेंगे दोनों साइड क्या लिख लेंगे, 5, 5 लिख लिया। अब फिर क्या करते हैं, अब इस अंक के बाद वाले अंक में अपन इसी अंक का गुणा करते हैं, जैसे 5 है, 5 के बाद क्या आएगा, 6, तो इसमें गुणा कर देंगे 6 में, 5 का 30। फिर क्या करते हैं, लास्ट स्टेज में कंपैरिजन करते हैं, किसकी, जो संख्या थी रूट के अंदर, तो 33 30 से क्या है, बड़े हैं, तो हम बोलेंगे बड़ा उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बड़ा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने देखा 7921, ठीक है। 7921 में क्या देखा हमने, हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल सबसे पहले अंत से 2 अंक अपने सेलेक्ट करना है, और उसमें भी क्या देखना है, इकाई का अंक। इकाई का अंक कितना है, 1, ठीक है। अब ऐसी संख्या देखना है स्टार्टिंग की 2 जिनका वर्ग करने पर क्या आने चाहिए, अंतिम अंक 1। तो अंतिम अंक 1 आने, एक तो एक ही संख्या है जिसका वर्ग करने पर 1 आएगा। और देखें लास्ट में 1 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब दूसरी संख्या क्या है, 9,
जिसका स्क्वायर 81 और यूनिट डिजिट मतलब अंतिम अंक कितना आएगा 1। तो हमने संख्या कौन कौन सी ले ली, 1 और 9, ठीक है। इसके बाद क्या बची है संख्या अपनी 79, क्या बची है 79, ठीक है। तो 79 फिर अपन क्या करना है, ऐसी संख्या देखना है स्टार्टिंग से 1 जिसका वर्ग करने पर 79 से ज्यादा ना हो या 79 से कम हो लेकिन ज्यादा ना हो। तो हमने देखा 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 जो कि ज्यादा है इससे, तो इसलिए उससे पहले वाली मतलब 8 का स्कोर कितना होता है 64, तो 8 ले लेंगे दोनों साइड 8, ठीक है। इसके बाद क्या स्टेज रहती है कि इसके बाद वाले अंक में अपन ने गुणा करना है इसी का। 9 8 जा कितने होती है 72, 9 8 जा कितने होते हैं 72। तो अब इसके बाद क्या करना है अपन ने कंपैरिजन। तो 72 हमने अंदर वाली संख्या का कंपैरिजन किया कि 79 72 से बड़े हैं, क्या है 79 जो है ना 72 से क्या बड़े हैं, तो उत्तर बड़ा हो रहा है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़े बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि अभी तक अपन ने 4 डिजिट की निकाली, अब अपन 5 डिजिट की निकालना है, 5 डिजिट वाली संख्या, ठीक है, 5 डिजिट वाली संख्या, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। क्या करना है, अंत से 2 अंक अपन ने सिलेक्ट करना है, अपन ने सिलेक्ट किए 2 अंक, उसमें से भी क्या देखना है, एक अंक कितना है 6। अब हमें स्टार्टिंग से ऐसी 2 संख्या देखना है जिनका वर्ग करने पर अंतिम अंक या यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 6। तो हमने देखा 6 कहां पर है, एक ये 6 मतलब 4 का स्क्वायर 16 और इसका अंतिम अंक 6, और 6 कहां यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 अंतिम अंक 6। तो स्टार्टिंग की अपन 4 और 6 ये संख्या ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो बचेंगे वो क्या होगी अपनी संख्या, मतलब 158 158 अपनी क्या है, एक संख्या है, ठीक है। 158 क्या है, एक संख्या है। अब अपन ने स्टार्टिंग मतलब यहाँ से ऐसी संख्या देखना है जिसका वर्ग करने पर इससे ज्यादा ना हो, जिसका वर्ग करने पर 158 से ज्यादा ना हो। तो हमने बोला 9 का स्क्वायर कितना 81, 10 का कितना होगा 100, 11 का कितना होता है 121, 12 का कितना होता है 144। तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और 12 का कितना होता है 144। तो 12 158 से 144 छोटे हैं तो ये तो लेंगे नहीं, ठीक है ना, सॉरी हम बोलेंगे 13 का स्क्वायर 169 होता है जो कि 158 से ज्यादा है, तो ये तो लेंगे नहीं। तो 12 का स्क्वायर अपन ले लेंगे कितना 144, ठीक है। 158 से छोटे 144, तो हमने दोनों साइड क्या लिख लिया 12, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट कि 12 के बाद कौन सी संख्या आएगी 13, तो 12 का गुणा 13 में करना है। तो रफ करके देख लेंगे 13, 12 और 13 गुणा भी कैसे करना है, ऐसे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 5 और 1 एकम 1, 156। तो मतलब गुणा करने पर कितना आ रहा है 156। तो फिर इसके बाद क्या करना है, हमें अंदर वाली संख्या की कंपैरिजन करना है। 158 156 से क्या है बड़े हैं, तो उत्तर कितना जाएगा बड़ा वाला मतलब 126, ठीक है। इसके बाद और आगे चलते हैं। अब हमने देखा यहाँ पे और बड़ी संख्या में चलते हैं 38416, ठीक है। तो करना क्या है अपने, सबसे पहले 2 अंक से 2 अंक सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसमें भी अपन क्या देखना है, इकाई का अंक कितना है 6। ऐसी स्टार्टिंग की 2 संख्या देखना है जिसका वर्ग करने पर अंतिम अंक क्या आना चाहिए 6। तो हमने देखा 6 कहां पर है, अभी देखा था 4 का स्क्वायर 16 है तो एक 4 ले लेंगे, और 6 कहां पर आ रहा है 6 के स्क्वायर में, और 6 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये अपनी संख्या कितनी 384। ऐसी संख्या देखना है जिसका वर्ग करने पर 384 से ज्यादा ना हो। तो ये अपने अब अपन देखते हैं, जैसे हमें पता है कि 15 का कितना होता है 225, 16 का कितना होता है 256, ठीक है, 17 का 289, 18 का कितना होता है 324, और 19 का कितना होता है 361। देखो 19 का कितना होता है 361 और 20 का कितना होता है 400, ठीक है। तो 400 तो ज्यादा है तो ये तो लेंगे नहीं, तो अपन ये ले लेंगे 19 का स्कोर 361। जैसे मान के चलो 19 का स्कोर याद नहीं है तो निकाल सकते हैं कल वाली कॉन्सेप्ट से। कैसे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18,
1 का स्क्वायर 01, 9 का स्क्वायर 81। कहाँ पे ऐड करना है, पीछे से एक अंक छोड़ के। 1 8 और 8 16 की 6 हासिल की, 1 और 1 2 और 1 3 आ गया 361। तो ये हमने कल सीखा था, ठीक है। तो अपन क्या ले लेंगे 19, तो 19 ले लिया। हाँ एक और कितना था 4 और ये 6, ठीक है 19 ले लिया, दोनों साइड 19 ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, 19 के बाद वाली संख्या क्या है 20, तो 20 में गुणा करना है। और 19 2 जब कितने होते हैं 38, 19 दूनी 38, 380। अब इसकी कंपैरिजन करना है, तो 384 380 से क्या है बड़े हैं, तो बड़ा उत्तर हो जाएगा 196, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। बस जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये मान के चलना, ये वाली जो ट्रिक है या जो कॉन्सेप्ट है जो अपने माइंड में सेट हो जाएगा ना, फिर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब हम और देखते हैं यहाँ पे, अब हम निकालते हैं 55696, ठीक है। इसका क्या निकालना है अपने वर्गमूल, ये रख कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 अंक सेलेक्ट करेंगे जिसमें इकाई अंक देखेंगे, ठीक है। तो इकाई अंक 6, ऐसी 2 संख्या देखना है जिनका वर्ग करने पर अंतिम अंक कितना हो 6। तो हमने देखा 6 अभी आया था, एक तो 4 ही है और एक क्या है 6 है, ठीक है। अब संख्या कितनी बची 556, ठीक है 556। अब हमें पता है कि 25 का कितना होता है 625, मतलब ये ऑब्वियसली ये तो लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 556 से ज्यादा है। तो अब हम देखेंगे 24 का, तो जैसे मान के चलो 24 का अपन याद नहीं है, तो अपन क्या करेंगे निकाल लेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना, बहुत आसान। 2 का स्क्वायर 0 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 16 कहाँ यहाँ पे ऐड कर देंगे 6 7 576, तो 576 भी 556 से क्या है बड़े हैं, ठीक है। तो 24 भी नहीं लेंगे, तो हम देख लेंगे 23 देख लेंगे। 23 का आता है ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, तो 12 अपन यहाँ जोड़ देंगे, 9 2 5 529, जो कि किससे छोटे हैं 556 से, तो दोनों साइड कितने ले लेंगे अपन 23, तो हमने ये 23 ले लिया, ठीक है। इसके बाद में, ठीक है, ये जो हम जो अभी जो वर्ग निकाल रहे थे ना, ये कल वाली क्लासेस में अपन ने 1 से लेके 999 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखा था, ठीक है। इसलिए जो वीडियो एक बार देख लें, वो उसमें क्लियर हो जाएगा वर्ग निकालना, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। 23 का गुणा क्या करना है 24 में, बात 23 के बाद 24 ही आता है, तो गुणा करने 24, तो गुणा भी कैसे करेंगे शॉर्ट, तीसों को 12 की 2 हासिल किए, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 14 हो जाएंगे, 14 और 1 15 और 2 दूनी 4 और हासिल की 1 5, 552 आ रहा है गुणा, कितना 552, जो कि 556 बड़े हैं कितने 552 से, तो उत्तर कितना हो जाएगा बड़ा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपन उतार लें 2 सेकंड। ठीक है, अगला, ठीक है, ऐसे आप 6 8 10 डिजिट तक की संख्याओं का आप वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्ग निकालना अपन ने कल सीखा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 6 डिजिट वाला, है ना, 139 876, ठीक है। ध्यान से देखो, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी संख्या है, ठीक है। क्या करना है अपन ने वर्गमूल निकालना है, तो क्या करना है अंक से 2 अंक सेलेक्ट करेंगे जिसमेमें भी इकाई का अंक कितना है 6, तो जो कहाँ पे एक 4 का स्क्वायर मतलब 4 ले लेंगे और एक 6 का स्क्वायर 36 मतलब 6 ले लेंगे, बचेंगे कितने 1398। अब ऐसी संख्या देखना है जिसका वर्ग 1398 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या कौन सी है, देखो 32 हाँ 1396 निकाल है, देखो 1296 कितने का होता है, निकाल लें, कैसे निकालेंगे, अब 1398 हमें पता है
30 का कितना होता है 900, ठीक है, तो ये काफी कम है। 40 का ज्यादा हो जाएगा, हाँ 35 का अपन निकाल सकते हैं, कैसे, हम कल ही बताया था, 5 का स्क्वायर 25 और 30 को 12, है ना, 1225, तो ये अभी भी कम है ना। 36 का निकाल सकते हैं अपन, 36 का निकालना बताया था, 36 का 1296 होता है वैसे भी, और निकाल भी सकते हैं, 3 18, 18 दूनी 36, 3 का स्क्वायर 09, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 36 जोड़ दें, 6 6 3 9 9 3 12, 1296 होता है, ये कितनी है 1398, तो हम समझ गए मतलब कहाँ पे होगा, 37 का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो 37 का और निकाल के देख लो, 37, शॉर्ट ट्रिक से बताया था निकालना, 7 3 21 21 दूनी 42, 3 का स्क्वायर 09, 7 का स्क्वायर 49, 42 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 9 4 और 2 6, ठीक है, 9 4 और 2 6 और 9 4 कितने हो जाएंगे 13, तो 1369, ठीक है। अब हमें पता है कि 1369 1398 के पास ही है, क्योंकि 38 ले लेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, है ना, तो अपन ने ले लिया कितना 37, तो 37 और 37, ठीक है। अब क्या करना है, 37 के बाद जो संख्या आएगी उसमें गुणा, तो 37 इंटू 38, शॉर्ट से 8 7 जा कितने होते हैं 56, कैरी 5, है ना, 8 3 जा 24, 7 3 जा 21, ऐड कर देंगे, 4 और 1 5, 2 2 4 45, तो हासिल की 5 कितने हो जाएंगे 50, 50 की सुपर हासिल की 5, 3 3 का 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 और 5 14, तो गुणा करने पे कितना आ रहा है अपना 1406। तो हमने ये देखा कि 1398 इससे कितने हैं छोटे हैं, देखो इस पहला क्वेश्चन है जिसमें ये अंदर वाली संख्या छोटी आ रही है, तो हम बोलेंगे 1398 1406 से छोटे हैं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा छोटा, मतलब 374, ठीक है, तो उत्तर कितना हो जाएगा 374, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने एक टॉपिक पढ़ा वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपन एक क्लासेस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अभी तो क्या है कि जब भी नेक्स्ट क्लास होगी या नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें अपन दशमलव वाले वर्गमूल निकालना सीखेंगे। कौन से वाले, दशमलव वाले, जैसे हमने बोल दिया 0.0 ये इसका वर्गमूल निकालना, जैसे हमने बोल दिया 0.0 ये इसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो इस टाइप की जो संख्या रहेगी ना पॉइंट वाली, उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना वो अपन नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। इसलिए क्या है कि एक बार प्रैक्टिस कर लें वर्गमूल की और वर्ग की, ठीक है। जिसने वर्ग स्क्वायर वाली जो क्लासेस नहीं देखी है तो वो वीडियोस में अपलोडेड आप देख सकते हैं, है ना। बाकी आज की क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, है ना, या कुछ भी मतलब समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, सब्सक्राइब ध्यान से करना है, और बेल आइकन की जो बटन है वो जरूर दबा दें, ठीक है, ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। जय हिंद।